हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मीर जाफ़र के बारे में। इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीर जाफ़र की जीवनी और उसने कैसे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की थी। एक कमांडर इन चीफ या सैन्य जनरल था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के पहले आश्रित नवाब के रूप में शासन किया। उसके शासनकाल को कई इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार की शुरुआत और विभाजन पूर्व भारत के विशाल क्षेत्रों पर अंततः ब्रिटिश वर्चस्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब के बाद बंगाल और पश्चिम बंगाल में के साथ विश्वासघात करने के लिए जाना जाता है। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के अधीन बंगाली सेना के कमांडर के रूप में काम किया, लेकिन प्लासी की लड़ाई के दौरान उसे धोखा दे दिया और 1757 में ब्रिटिश जीत के बाद मंसल पर चढ़कर मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी से 1760 तक सैन्य सहायता मिली। जब वह ब्रिटिश मांगों को पूरा करने में विफल रहा तो 1758 में रॉबर्ट क्लाइव ने पाया कि जाफ़र ने अपने एजेंट खोजाबाजी के माध्यम से चीन सुराह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की थी। डच लाइन के जहाज भी बुलबुल में देखे गए थे। अंग्रेजों के साथ जाफ़र के विवाद ने अंततः चीन सुराह की लड़ाई को जन्म दिया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी हेनरी वेंस्टार्ट ने प्रस्ताव दिया कि चूंकि जाफ़र कठिनाइयों का सामना करने में समर्थ था, हालांकि व्यापार नीतियों पर विवादों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः कासिम को हार दिया। कंपनी के समर्थन से 1763 में जाफ़र को नवाब के रूप में बहाल किया गया, हालांकि मीर कासिम ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कंपनी के खिलाफ युद्ध में उतर गया। जाफ़र ने 5 फरवरी 1765 को अपनी मृत्यु तक शासन किया और मुर्शिदाबाद के जाफ़रगंज कब्रिस्तान में दफन है। मीर जाफ़र का जन्म 1691 में दिल्ली में हुआ था। उसके दादा सैयद हुसैन तबातबाई इराक के नजफ से पलायन करके 24 अप्रैल 1775 को मुगल बादशाह औरंगजेब के निमंत्रण पर दिल्ली में बस गए थे। तबातबाई ने बादशाह की भतीजी से शादी की और मुगल दरबार में काजी के रूप में काम किया। जाफ़र की बुआ बेगम शर्तुन्निसा बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की पत्नी थी। 1747 में राघोजी भोसले के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने बंगाल के नवाब अली वर्दी खान के इलाके पर छापा मारना, लूटपाट करना और कब्जा करना शुरू कर दिया। उड़ीसा पर मराठा आक्रमण के दौरान इसके सूबेदार मीर जाफ़र और राजमहल के फौजदार अताउल्लाह ने
अली वर्दी खान और मुगल सेना की बर्दवान की लड़ाई में आने तक सभी सेनाएं पूरी तरह से वापस ले ली, जहां राघोजी भोसले और उनकी मराठा सेनाएं पूरी तरह से पराजित हो गई। खुर्शीद अली वर्दी खान ने तब शर्मिंदा मीर जाफर को बर्खास्त कर दिया। मीर जाफर अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला का प्रमुख जनरल था, जिसने 19 जून 1755 को अंग्रेजों के खिलाफ नवाब की सेना को जीत दिलाई थी। गवर्नर ड्रेक ने फोर्ट विलियम को छोड़ दिया और अपने हम वतन लोगों को उनके भाग्य पर छोड़कर कुछ दोस्तों और प्रमुख देवताओं के साथ भाग गया। कंपनी के खिलाफ सफल हमले का नेतृत्व करने के बावजूद जाफर ने अपने प्रतिद्वंदी राजा मानिक चंद पीपल्स ने खुद को सिराज द्वारा दरकिनार कर दिया। मानिक चंद पीपल्स ने खुद को सिराज द्वारा दरकिनार पाया। असंतुष्ट मीर जाफर को सिराज के अत्याचारी शासन का विरोध करने वाले अन्य लोगों से समर्थन मिला। मराठा युद्धों के उसके भाई बंधुओं से लेकर शक्तिशाली जगत सेठों तक कहीं और जाने के साथ सहस्त्रकारियों ने कंपनी से संपर्क किया। इन्होंने क्लाइव और वाटसन के तरह क्षेत्र में अपनी स्थिति को फिर से हासिल और मजबूत किया। विलियम वाट्स मुर्शिदाबाद में असंतुष्ट रईसों की बड़बड़ाहट के बारे में सबसे पहले जानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अर्मेनियाई एजेंट ख्वाजा पेट्रस अरातुर को जांच के लिए भेजा। जवाब में पता चला कि मीर जाफर बंगाल सेना के भुगतानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति में नवाबों को हटाने में मदद के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में धन निकालने के लिए तैयार थे। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला की हार और उसके बाद फांसी के बाद जाफर ने सिंहासन हासिल करने के अपने लंबे समय से देखे गए सपने को हासिल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे कठपुतली नवाब के रूप में खड़ा किया। वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कठपुतली था और उसने बंगाल को नवाब